रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन देखेंगे कुछ टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो दिखने में थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन जिनको आसानी से रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अगर ये इक्वेशन लें a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन एक रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। ये क्रैमर रूल कहलाता है। तो इसका सोल्यूशन हम एक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, x अपॉन, तो x के नीचे जो भी डिनोमिनेटर में आना है वो लिखने के लिए आप पहले दोनों x हाइड कर लीजिए। दोनों x हाइड हो गए। हाइड होने के बाद b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, ये लिख दिया। अब ये एक रेशियो बन गया। दिस इज इक्वल टू y अपॉन, और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाए जाते हैं इसमें, ये प्लस तो ये माइनस, y अपॉन। अब y के नीचे रेशियो हमको बनाना है, तो बनाने के लिए y वाला पोर्शन हाइड कर लीजिए। हाइड कर लिया आपने, a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1, ये हमने y का डिनोमिनेटर बना दिया। अब दिस इज इक्वल टू z, मैंने कहा अल्टरनेट साइन लगते हैं, तो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। अब z के नीचे हमको डिनोमिनेटर लिखना है। देखिए रेशियो ही तो आ रहा है। अब z के नीचे हमको डिनोमिनेटर लिखना है, तो दोनों z हाइड कर लीजिए। अब दोनों z हाइड कर लिए, तो a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, ये तीनों ही रेशियो हैं। और ये किसी रेशियो, ये किसी कांस्टेंट k के बराबर या किसी रेशियो k अपॉन 1, या उसको k लिख सकते हैं, k के इक्वल आप मान सकते हैं। इस फैक्ट का यूज़, रेशियो के इस फैक्ट का यूज़ कि दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन, दो लीनियर इक्वेशन जो 3 वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक रेशियो के फॉर्म में। इसका यूज़ करके हम रेशियो के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो देखने में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये है। अब x की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k इंटू b1c2 माइनस b2c1। ऐसे x की वैल्यू निकल आएगी, ऐसे y की वैल्यू निकल आएगी, ऐसे z की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया ना। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, इसको हमने सॉल्व किया। 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसी फैक्ट का हम यूज करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, y अपॉन एक्स माइनस जेड, इसको 1 नंबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू x अपॉन वाई। सो y अपॉन एक्स माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू x अपॉन वाई। तो आपको निकालना है x इज टू वाई इज टू जेड की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो आपको x इज टू वाई इज टू जेड की वैल्यू निकालनी है। अब सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन किसी तरीके से इस तरह ले आए, x अपॉन समथिंग इज इक्वल टू वाई अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जेड अपॉन समथिंग इज इक्वल टू k, कुछ कर दें ऐसे और k की वैल्यू निकल आए हमारे लिए, तो फिर हम x इज टू वाई इज टू जेड निकाल सकते हैं। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं हमारे पास x इज टू वाई इज टू जेड निकालने का। तो ये प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट दिख रही है, हालांकि इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैं बाद में करवाऊंगा। तो इसको करते हैं, y अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो एक प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि अगर
तीन, ये फ्रैक्शन ही तो है, ये फ्रैक्शन इसके बराबर है, ये फ्रैक्शन इसके बराबर है। अगर तीन फ्रैक्शन इक्वल हो, व्हाट कैन वी डू, हम सबके न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं और सबके डिनोमिनेटर ऐड कर सकते हैं, और वो इन तीनों फ्रैक्शंस के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको वो प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, सुन लीजिए कि अगर ये y अपॉन एक्स माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन जेड एंड दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, तो दिस ऑल इज इक्वल टू, ये तीनों न्यूमरेटर्स आप ऐड कर दीजिए, y प्लस एक्स, और ये तीनों डिनोमिनेटर्स आप ऐड कर दीजिए, x माइनस जेड प्लस वाई। वी हैव एडेड ऑल द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। अब क्या, z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ऊपर, x प्लस वाई 2 बार, और नीचे क्या बचा, x प्लस वाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आई, 2। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी है, 2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है। हम इस फैक्ट का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको एक्सेस टू वाइज टू जेड चाहिए, ये रेशियो चाहिए हमको, 3 अलजेब्रिक क्वांटिटीज का रेशियो चाहिए। तो हमने क्या निकाल लिया कि ये जो वैल्यू है ये 2 के इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। लेट इट बी स्टेप नंबर 1। इसको आप स्टेप नंबर 1 मान लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, अगला स्टेप करते हैं इसका। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये प्रूफ किया कि ये वैल्यू 2 के इक्वल है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, आप इसको और इसको ले लीजिए, y अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स, वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। अब इधर आपको वाई जेड दिख रहा है, क्या ये वाई जेड इधर ले आए तो प्रॉब्लम कुछ आसान हो जाएगी, ले आते हैं। ये हो गया 2yz इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। ये प्रॉब्लम भी हमसे सॉल्व होने वाली नहीं है। क्या कर सकते हैं भाई, 2yz, एक तरफ x का स्क्वायर आ रहा है, एक तरफ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है एक्स टू वाई टू जेड निकालिए। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए, y प्लस एक्स माइनस जेड। ये x अपॉन वाई 2 के इक्वल है ना, x की वैल्यू क्या है, 2y हो गई, x की वैल्यू 2y हो गई। आप यहां पर 2y सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देखिए क्रिटिकल स्टेप है। आप यहां पर 2y सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इस जगह पर ये जहां मैंने मार्क बनाया है ये वाले x में 2y सब्सटीट्यूट करिए, ये वाले में करेंगे फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यहां पर 2y सब्सटीट्यूट करिए तो 2yz इज इक्वल टू 2y y प्लस एक्स माइनस जेड। ये हमारी इक्वेशन आ गई। क्या ये 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए काम हमारा कितना आसान हो गया। हमने इसको और इसको लिया था और हम किस इक्वेशन तक पहुंच गए, हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए कि z इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस जेड। क्यों, क्योंकि ये 2y से 2y तो कैंसिल हो गया था, हम यहां तक पहुंच गए। इसको और इसको लिया तो हमने ये क्वेश्चन ऑब्टेन कर ली। अब जरा y और z को इधर ले आइए, तो 0 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 2z, यानी x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन कर ली इससे और इससे। ये हमारा काम कितना आसान हो गया, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन कर ली जो लीनियर इक्वेशन है, जो लग रहा है हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी है इसको कहीं किनारे लिख लेते हैं। हमने क्या इक्वेशन ऑब्टेन करी है, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी है। अभी एक इक्वेशन से तो काम होना नहीं, क्योंकि इक्वेशन 3 वेरिएबल में है, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए तभी उसका सॉल्यूशन हम रेशियो के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो अब क्या करें, अब इसको और इसको लेते हैं। लेट अस टेक दिस एंड दिस, दोनों को लेते हैं।
y अपॉन एक्स माइनस जेड, इसको ले लिया, y अपॉन एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टेप है, इस टाइप के सभी सवालों में आपको यही करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस जेड। ये नीचे जो है इसको रब कर देते हैं, कि कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका रिजल्ट तो हम निकाल चुके हैं ये। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड, अब क्या करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह आप 2y सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यहाँ से निकाला, x की जगह 2y सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x माइनस जेड, ये y से y कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2z। फिर हमको लीनियर इक्वेशन मिल गई, आप उधर ले जाइए इसको, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 2z माइनस y, और 0 के बराबर तो है ही, तो 2x माइनस 2z माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 2x माइनस 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा, अब हम यहां तक पहुंच गए कि एक इक्वेशन हमारी ये है जो हमने इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है, और एक इक्वेशन हमारी ये है जो हमने इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये हमको दूसरी इक्वेशन मिली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 3 वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन हो तो हम उसका सॉल्यूशन रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो क्या करेंगे, x अपॉन लिखना है, तो x अपॉन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, x अपॉन लिखने के लिए आप x वाला पोर्शन छुपा लीजिए। अब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विद साइन, तो 1 इंटू माइनस 2, कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होना है, 1 इंटू माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये आएगा। और ये मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, तो y वाला छुपा लीजिए, आप इसको हाइड कर लीजिए, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2, ऐसा लिखा जाएगा। अब ये इक्वेशन तो हम ऊपर लिख चुके हैं, तो इसको रब कर दें, दिस इज इक्वल टू जेड अपॉन, ये जेड वाला हाइड कर लीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू जेड वाला छुपा लीजिए, 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1, ऐसे लिख दिया। तो x अपॉन क्या आया, x अपॉन आ रहा है माइनस 2, और ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस 2 कितना हुआ, माइनस 4, यानी x अपॉन माइनस 4 आ रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आई, x अपॉन माइनस 4। दिस इज इक्वल टू, जरा y अपॉन देखते हैं कितना आ रहा है, तो माइनस वाई अपॉन माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4, तो ये कितनी वैल्यू हुई, प्लस 2, और ऊपर माइनस है तो कितनी आ जाएगी, y अपॉन माइनस 2। तो ये क्या हुआ, z अपॉन माइनस 1 एंड माइनस 2, ये वैल्यू आ रही है, तो ये कितना हुआ, माइनस 3। दिस इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 3। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया। जब हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया तो हमको क्या रिलेशन मिला, हमको रिलेशन ये मिला, x अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 3। हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं इक्वेशन के। अब क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, x अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3, और अगर ऐसा रिलेशन है तो x इज टू वाई इज टू z कितना हुआ, 4 इज टू 2 इज टू 3। अरे यही तो पूछ रहा था हमसे कि x इज टू वाई इज टू z कितना है, तो निकाल दीजिए, 4 इज टू 2 इज टू 3। तो आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली प्रॉब्लम को, चूंकि आपको क्रैमर रूल से सॉल्यूशन मालूम था कि 3 वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन लीनियर लिखी हो दो तो हम सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं, तो आपने रेशियो में उसका आंसर निकाल दिया। तो ये रेशियो का थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, अगर आप लोग हायर लेवल के काम करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, खाली रेलगाड़ी और फलों के बंटवारे से काम नहीं चलेगा।
तो इसको हटाते हैं, नोट कर लिया आपने। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे रेशियो के सॉल्यूशन पर बेस्ड है, उसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। एक इक्वेशन ये दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 17z इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन दी हुई है x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 2z क्यूब इज इक्वल टू 167। कह रहे हैं बता दीजिए x इज टू वाई इज टू जेड कितना है। ये क्यूबिक है, ये दोनों लीनियर हैं और 3 वेरिएबल्स में है और 3 इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन पहले तो इंटरनेशनल बुक्स का है, और दूसरी बात ये तभी निकल पाएगा जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमको वैल्यू मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको लेते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो गई 3x माइनस 2y प्लस 17z इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था कि इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कोफिशिएंट्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जा सकता है। x अपॉन, इसको हाइड कर लीजिए, 1 इंटू 17 माइनस 2 इंटू -1, इस तरह से लिखा आपने। दिस इज इक्वल टू y, लेकिन y अल्टरनेट साइन चेंज होने थे, क्रैमर रूल लगा रहे हैं, माइनस वाई 1 इंटू, अब y के नीचे आपको डिनोमिनेटर लिखना है तो y को हाइड कर लीजिए, 1 इंटू 17 माइनस 3 इंटू -1। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, z अपॉन, z वाला दोनों हाइड कर लीजिए, 1 इंटू, ये माइनस में था, 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 1, इस तरह से लिख लिया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये है, एंड लेट इट बी इक्वल टू k, किसी k के इक्वल मान लीजिए इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 17, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 17 ये 2 आएगा मल्टीप्लाई होकर के, और 17 माइनस 2 15 हो जाएगा, तो ये हमको 15 मिल रहा है। और ये क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 17 प्लस 3 20 हो जाएगा, और ये -2 है और ये -3 है, तो दोनों ऐड होकर के -5 हो जाएगा। तो तीनों हमको 5 के मल्टीपल्स में मिल रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन 17 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 17 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू z अपॉन -5। तो अब इसको लिखते हैं, x अपॉन 15 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 20 इज इक्वल टू z अपॉन -5। अब जो आपको मिला ये क्या है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे, x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू z अपॉन -1। अब y चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो y अपॉन 4 है तो इसको y अपॉन -4 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। अब आप इसको किसी k के इक्वल मान लीजिए, तो ये वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू, x बाई 3 इज इक्वल टू k है, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 3k, y इज इक्वल टू कितना हुआ -4k, और z इज इक्वल टू कितना हुआ -k। तो हमने x y z की वैल्यू k के फॉर्म में निकाल ली। क्यों निकाल ली, इसलिए निकाल ली कि हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकें। क्यों, जिससे हम k की वैल्यू निकाल सकें। अगर k की वैल्यू निकल आएगी तो x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू भी मिल जाएगी और z की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। और आप ये रेशियो में मैं क्यों बता रहा हूं, अरे रेशियो में ही तो इसका सोल्यूशन आया है। इसका सोल्यूशन, अगर आपको रेशियो नहीं आता तो इसका सोल्यूशन आप लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट है ही।
तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3k, y की वैल्यू कितनी आ रही है -4k और z की वैल्यू कितनी आ रही है -k। चलिए अब इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो वैल्यूज आ रही है इनको किनारे लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 3k, y इज इक्वल टू -4k एंड z इज इक्वल टू -k। ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमको क्या k की वैल्यू मिल रही है। जब k की वैल्यू मिल जाएगी तब हमको x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी और z की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं चलिए कैसे होगा ये। तो ये x क्यूब है, x की वैल्यू कितनी 3k, तो ये 3k का होल क्यूब प्लस 3y क्यूब मतलब -4k का होल क्यूब प्लस 2 z क्यूब -k क्यूब, दिस इज इक्वल टू 167। ये दिया हुआ है। अब ये वैल्यूज तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी ना, तो इसको हटा सकते हैं, हटा दीजिए। x इज टू वाई इज टू जेड हमको चाहिए, जो चाहिए वहां लिख देते हैं x इज टू वाई इज टू जेड। चलिए अब इसको निकालते हैं। 3 का क्यूब कितना हुआ 27, तो ये कितना हो गया 27k क्यूब प्लस 3 इंटू -4 का क्यूब, 4 4 16 इंटू 4 64, तो -64k क्यूब -2k क्यूब इज इक्वल टू 167। तो ये कितना हो गया 27k क्यूब, 16 इंटू 3 180 माइनस 192k क्यूब, तो 27k क्यूब माइनस 192k क्यूब माइनस 2k क्यूब इज इक्वल टू 167। ये कितना हो गया -194, ये कितना है 27, दोनों को ऐड करिए कितना आ रहा है -167, तो -167k क्यूब इज इक्वल टू 167, कैंसिल कर दीजिए, k क्यूब इज इक्वल टू -1, वन k क्यूब इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1। k की वैल्यू निकाल ली हमने। अच्छा k की वैल्यू निकाल ली तो फिर क्या है, क्योंकि हम x y z को k के टर्म्स में जानते हैं तो x y z की वैल्यू निकाल लेंगे, x y z की वैल्यू निकाल लेंगे तो x टू y टू z की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालते हैं चलिए। k की वैल्यू कितनी आ गई -1, k की वैल्यू आ गई -1। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि जो x है वो 3k के इक्वल है, जो y है वो -4k के इक्वल है और जो z है वो -k के इक्वल है। ऐसे ही तो निकाला था, तो वैल्यू रख दीजिए। 3 इंटू -1 -4 इंटू -1 और माइनस इंटू -1, तो कितना हो गया -3 4 1। तो x इज टू वाई इज टू जेड कितना हुआ -3 इज टू 4 इज टू 1। ये सोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड्स में आते हैं। तो वैल्यू हमने निकाल ली रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज करके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो जो मैं निकालने जा रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक जनरल रिजल्ट है, लेकिन रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाला गया है और आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इक्वेशन हमारे पास है, एक क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन है ax प्लस एच वाई प्लस जी एच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन देखिए, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन देखिए, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। आपसे कहा जा रहा है कि इन तीनों इक्वेशन से x, y और z को एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसा मैनिपुलेशन करिए, ऐसा रिजल्ट निकालिए कि जो इक्वेशन आए इन तीनों इक्वेशन से उसमें x, y, z हो ही ना। एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है, एलिमिनेट करना है x, y, z। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं इसके अलावा कि हम जो क्रैमर रूल से रेशियो का रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का यूज करके x, y, z का रेशियो निकालें और फिर 2 से निकालें और फिर थर्ड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट निकालें, निकलेगा। और जो निकलेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक जनरल रिजल्ट होगा। तो हम पहले ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं और इस इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं। जी एक्स प्लस एफ वाई
प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने इधर लिख ली। तो अब ये तीन इक्वेशन में तीन वेरिएबल में इक्वेशन है ना, तीन वेरिएबल में इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन तो हम लिख सकते हैं, सीख चुके हैं। कैसे लिखेंगे, लिखिए x अपॉन, हाइड कर लीजिए, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी इज इक्वल टू वाई अपॉन, वाई को हाइड कर लीजिए और साइन माइनस का रहेगा, ए एफ माइनस एच जी, ए एफ माइनस एच जी, दिस इज इक्वल टू z अपॉन, हाइड कर लीजिए, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, एच एफ माइनस बी जी, ए एफ माइनस एच जी और ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब आप इसको किसी के इक्वल मान लीजिए, इस चीज को आप किसी के इक्वल मान लीजिए। के इक्वल मानने से फायदा क्या है, जब ये एक फ्रैक्शन ही तो है, और क्या है, खाली फ्रैक्शन ऐसी तो नहीं होती ना, 2/3 ही तो नहीं होते, ये भी तो फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है। आने वाले किसी वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर अप्लाई करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप के इक्वल करिए, इस फ्रैक्शन को भी आप के इक्वल करिए, इस फ्रैक्शन को भी आप के इक्वल करिए और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, तो एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। यही तो कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करते हैं तो x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू के इंटू एच एफ माइनस बी जी। ये पहला रिलेशन आ गया, x की वैल्यू आ गई, किस लिए, वहां रखने के लिए। अब ये माइनस वाई है, तो माइनस प्रॉब्लम कभी करेगा, तो माइनस को नीचे ले जाए, और नीचे ले जाने में अगर अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो एच जी माइनस ए एफ लिख दें इसको सीधे, एच जी माइनस ए एफ ऐसे लिख दें। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एच जी माइनस एफ इंटू के, और z की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी माइनस एच स्क्वायर के। अब ये हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, इसको उठाकर उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो g इंटू के, और वैल्यू रख दीजिए एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, और एफ वाई की वैल्यू रख दीजिए एफ के एच जी माइनस ए एफ, ये वैल्यू रख दीजिए एच जी माइनस ए एफ प्लस सी, और जेड में ये के वैल्यू रख दीजिए ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये इक्वेशन मिल गई, यानी जो थर्ड इक्वेशन है वो आपकी ऐसी बन गई। इसमें कहीं आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यही तो कह रहा था, एलिमिनेट कर दीजिए एक्स वाई जेड, कर दिया हमने एलिमिनेट। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो कह रहे थे उस इक्वेशन से तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड एलिमिनेट कर दीजिए, कर तो दिया हमने एलिमिनेट, तीनों को एलिमिनेट कर दिया एक साथ। एलिमिनेशन ऑफ द वेरिएबल है ये, एलिमिनेट कर दिया। अब के प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, क्या के जीरो है, के जीरो तो हो नहीं सकता। जब के जीरो हो नहीं सकता है तो आप पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि के जीरो हो जाएगा तो सारे फ्रैक्शन ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सारे फ्रैक्शन तो के बराबर थे, तो के नॉन जीरो होगा। जब के नॉन जीरो है तो पूरी इक्वेशन को के से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, जी एच एफ माइनस बी जी प्लस एफ एच जी माइनस ए एफ प्लस सी ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर प्लस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। एफ जी एच कितनी बार है, 2 बार, एक बार 2 बार।
तो ट्वाइस एफ जी एच प्लस ए बी सी माइनस, ए बी सी यहां से आया, माइनस बी जी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एलिमिनेट करके रिजल्ट आ गया और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फेमस रिजल्ट है। तो हमने उन तीनों इक्वेशन से तीनों वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दिया। कैसे? रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज करके। अगर हमको दो इक्वेशंस का रिजल्ट रेशियो में लिखना नहीं आता होता तो हम इस रिजल्ट को नहीं निकाल सकते थे। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग और थोड़ी और अच्छी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को समझेंगे। और मैथ्स को तो लाइक करिए कम से कम।